भारत एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। आइए तो आपको संस्कृति के ऐसे अनोखे धर्म स्थल की ओर लेकर चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर मथुरा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में मथुरा को मधुपुरी या मधुनगरी नाम से जाना जाता था। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, जिसकी पहचान वृंदावन के बिना तो अधूरी है। वृंदा जिसका मतलब होता है तुलसी, अर्थात तुलसी का वन कहा जाता है। श्री कृष्ण राधा रानी के संग आज भी यहाँ के कण कण में विराजमान है और यहाँ के राजा ठाकुर श्री बाके बिहारी, जिनकी अनगिनत चमत्कारों की दुनिया दीवानी है और जिनकी एक झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्राणाधार श्री बाके बिहारी जी, जिनकी कहानियाँ हम सुनाने लगे तो फिर कभी खत्म ही ना हो। क्या आप जानते हैं बाके बिहारी क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? क्यों बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती है? ठाकुर जी की इत्र सेवा ही जरूरी क्यों है? क्या आपको पता है बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती? आखिर क्यों आरती के समय घंटियां और तालियां नहीं बजती? ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं ठाकुर श्री बाके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। चलने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाके बिहारी जी की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वयं श्री राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वो भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना करके लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बिहारी जी को अपने समझ पाया था। यह मार्गशीर्ष माह की पंचम तिथि थी। कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा? भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर हो गई और विग्रह के रूप में वहां फिर से प्रकट हुई। हरिदास जी ने यह विग्रह को बाके बिहारी जी का नाम दिया। यही कारण है कि बाके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त करने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में बिहारी जी को निधिवन में ही सेवा किए। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी धारण करते हैं। मंदिर के पंडितों का कहना है कि बिहारी जी के हाथ बहुत ही कोमल है, इसलिए वो रोजाना बांसुरी धारण नहीं करते। चलिए आपको लेकर चलते हैं बिहारी जी की इत्र सेवा की तरफ। बिहारी जी को रिझाने के लिए कई प्रकार की सेवा की जाती है। इनमें से एक है इत्र सेवा। यहाँ पर कार्यरत गोस्वामी जी बिहारी जी को रोज सुबह आराम से एक बालक की तरह दुलार से इत्र मालिश करके उठाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके हाथों में ना कड़ा हो, ना ही उंगली में अंगूठी हो और ना ही अपनी हथेली का यूज करते हैं, जिससे ठाकुर जी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। वो मालिश के समय सिर्फ अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, वो भी बहुत कोमल ढंग से। मंगला आरती। बिहारी जी की मंगला आरती साल में एक दिन होती है।
इसलिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर ही साल में एक दिन ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। इस मंगला आरती में लाखों भक्त अपनी आस्था और प्यार बिहारी जी के लिए लेकर आते हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, बोलो बाके बिहारी लाल की।